आज का टॉपिक है फेडरिक विंसलो टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. Frederick Winslow Taylor was American mechanical engineer and an important contributor in classical thoughts. In the starting phase, he joined as apprentice in a factory. After contributing in various companies, he became a manager in Bethlehem Steel Company. During this period, F. W. Taylor for the first time presented principle of scientific management, and hence he is known as father of scientific management. क्या है ये पैराग्राफ में? फेडरिक विंसलो टेलर एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत जॉब करके स्टार्ट की थी. जॉइन एज अप्रेंटाइज मतलब वो कम पैसों में काम करते थे. ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे कंपनीज में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है. उसके बाद वो मैनेजर बने बेथलेम स्टील कंपनी में, और यही पीरियड में उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को प्रेजेंट किया. एफ डब्ल्यू टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं. इन एनी बिजनेस यूनिट नॉर्मली 2 classes आर इम्पॉर्टेंट, दैट इज ऑनर एंड वर्कर. ऑनर मीन्स मैनेजर, whose main purpose is optimization of profit and wealth, while employees are interested in high wage and job satisfaction. उनके अकॉर्डिंग बिजनेस यूनिट में नॉर्मली 2 classes होती है. एक होता है ऑनर और दूसरा होता है वर्कर. ऑनर क्या चाहेगा कि उसका ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, और वर्कर्स क्या चाहेगा कि उसको ज्यादा से ज्यादा वेजेस मिले, उसको जो वो काम कर रहा है उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिले. तो दोनों का ऐसा होता था. ऑनर चाहता था कि उसको प्रॉफिट मिले, वर्कर चाहता था कि उसको ज्यादा वेज मिले. तो इस वजह से एज अ रिजल्ट कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस इन मेंटेनिंग हार्मनी बिटवीन 2 ग्रुप्स. इसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता था, उन लोग के बीच में हार्मनी नहीं होती थी. फेडरिक टेलर चैलेंज दिस ट्रेडिशनल मेथड and started to develop new method. Workers were asked to do work as per order in traditional method. This is called rule of thumb. फेडरिक टेलर ने ये जो ट्रेडिशनल मेथड को चैलेंज किया और न्यू मेथड्स डेवलप किए. वर्कर्स को सिर्फ बोला जाता था कि उनको सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, उनके कोई ओपिनियन नहीं लेते थे, उनसे कुछ कम्युनिकेट नहीं किया जाता था, उनको सिर्फ ऑनर्स के ऑर्डर्स फॉलो करने होते थे. और यही ट्रेडिशनल मेथड को एफ डब्ल्यू टेलर ने चैलेंज किया. देयर वॉज नो वॉइस ऑफ वर्कर, डोमिनेंस ऑफ ऑनर इंक्रीज्ड. दिस टाइम टेलर प्रेजेंटेड न्यू कंसेप्ट विथ साइंटिफिक अप्रोच इंस्टेड ऑफ रूल ऑफ थंब, विच इज नोन एज साइंटिफिक मैनेजमेंट. वर्कर्स की कोई आवाज नहीं थी, ऑनर का पावर बढ़ रहा था, तो टेलर ने नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया इंस्टेड ऑफ रूल ऑफ थंब. रूल ऑफ थंब क्या होता है? जहां पे सिर्फ ऑनर का रूल चलेगा, सिर्फ ऑनर कमांड करेगा, सिर्फ ऑनर सोचेगा और किसी की ओपिनियन नहीं पूछेगा. तो उसको क्या बोलते हैं? रूल ऑफ थंब. जहां पे वर्कर्स को कोई राइट नहीं मिलती है अपना ओपिनियन शेयर करने की. तो टेलर ने क्या किया? न्यू कंसेप्ट प्रेजेंट किया इंस्टेड ऑफ रूल ऑफ थंब, और वो न्यू कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट. मीनिंग, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अ मेंटल रिवॉल्यूशन. रिवॉल्यूशन मीन्स कंप्लीटली चेंज आ जाना, और मेंटल रिवॉल्यूशन मीन्स थिंकिंग में चेंज आना. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अ मेंटल रिवॉल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ पर्टिकुलर यूनिट of employee in factory. It is totally mental revolution. पूरी तरीके से changes आ गया towards their task, duties, colleagues and honors. Definition. Taylor's define scientific management as. Taylor के according scientific management क्या है? Knowing exactly what you want your man to do. हम क्या चाहते हैं हमारा वर्कर करे, एंड देन सी टू इट, फिर उसको देखना दैट दे डू इट इन अ बेस्ट एंड द चिपेस्ट वे. हम क्या चाहते हैं हमारा वर्कर करे कंपनी के अंदर,
फिर उसको देखना कि वो अच्छे से कर रहा है और एकदम चिपेस्ट वे में कर रहा है कि नहीं। ये होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट, नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू। हम क्या चाहते हैं कि हमारा वर्कर करे, एंड देन सी टू इट दैट दे डू इट इन अ बेस्ट and the cheapest way. Since Frederick Taylor himself was an engineer, he found that till workers will not get higher and motivated wage rate, they will not work efficiently. Without getting work done in the traditional way to get higher productivity, scientific management should be used to have lower production cost. As manager do not lower wage rate and employee may not work, he suggested adopting scientific approach. हमने फेडरिक टेलर के इंट्रोडक्शन में ही देखा था कि वो पहले कैसे काम करते थे। वो भी जॉब करते थे, दूसरे कंपनीज में जॉब करते थे, तो उनको बहुत अच्छे से पता था कि जब तक वर्कर्स को मोटिवेट नहीं करेंगे, जब तक उनका वेज नहीं बढ़ाएंगे, तब तक उन लोग मोटिवेट नहीं होंगे। उनको मोटिवेट करने के लिए उनका वेज बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी था। तो जैसे ही उनका वेज बढ़ेगा, उन लोग मोटिवेट होंगे और उन लोग अच्छे से काम कर सकेंगे। एज चैलेंज टू ट्रेडिशनल अप्रोच, ही प्रेजेंटेड साइंटिफिक मैनेजमेंट एज अ रिवॉल्यूशनरी थॉट विच बिलो स्टेटेड मैटर्स वर कंसिडर्ड। ट्रेडिशनल मेथड्स को, ट्रेडिशनल अप्रोचेस को चैलेंज किया था और नए मैनेजमेंट प्रेजेंट किया था। क्या थे वो 3? ईच वर्कर शुड बी असाइन वर्क एज पर हिज मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी। उनके अकॉर्डिंग जब भी हम लोग वर्कर्स को काम देते हैं, तभी हमें उनकी मेंटल और फिजिकल एबिलिटी को ध्यान में रख के उनको काम देना चाहिए कि वो मेंटली प्रिपेयर्ड है, फिजिकली फिट है वो काम करने के लिए। वो देखने के बाद ही हमें उनको काम अलॉट करना चाहिए। सेकेंड, ईच वर्कर शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू परफॉर्म मैक्सिमम वर्क एज पर कैटेगरी। हर एक वर्कर को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि वो उनको जो भी उनको काम मिला है वो एकदम ज़्यादा से ज़्यादा करे। जो भी कैटेगरी में वो काम कर रहे उसमें वो मैक्सिमम परफॉर्म करे। थर्ड, each worker doing efficient work rapidly should be paid more wage, that is more than 30% to 100%. थर्ड पॉइंट क्या है कि जो भी वर्कर एफिशिएंटली काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, बाकी वर्कर्स के कंपेयर में फास्ट काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है, तो उसको ज्यादा वेज दो। अगर हम लोग सब वर्कर्स को सेम वेज देंगे तो कोई भी ज्यादा काम करने के लिए मोटिवेट नहीं होगा। उनके माइंड में तो यही चलेगा, मैं कितना भी अच्छा काम कर लूं, मेरे को सेम वेज मिलने वाला है। तो FW टेलर क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई वर्कर ज्यादा फास्ट काम कर रहा है बाकी वर्कर्स के कंपेयर में, तो उनको ज्यादा वेज दो, मोर देन 30% से लेके 100% तक। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। Frederick Taylor's scientific approach was a revolutionary act. He was far from traditional method. फेडरिक टेलर के जो साइंटिफिक अप्रोच है वो क्या है? रिवॉल्यूशनरी, यानी पूरी तरीके से चेंजेस लाया उसने। सो दैट वर्कर्स एंड ऑनर में वर्क विथ हार्मनी, ही प्रोवाइडेड साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल विच आर एज अंडर। फर्स्ट साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है? साइंटिफिक मेथड। टू डू वर्क, साइंटिफिक मेथड शुड बी adopted, abandoning traditional method and thinking how best work can be done by analyzing work scientifically. वो क्या बोलते हैं, FW टेलर क्या सोचते हैं, उनका क्या ओपिनियन था कि हमें कोई भी वर्क साइंटिफिक मेथड से करना चाहिए। जो भी ट्रेडिशनल मेथड है उसको बंद कर देना चाहिए और जो भी काम कर रहे हैं उसको अच्छे से एनालाइज करो, उसको अच्छे से समझो, फिर वही काम को साइंटिफिक मेथड से करो। सेकेंड, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन।
Instead of workers doing planning and implementation, it should be like experts make planning and workers should follow it. उनके अकॉर्डिंग क्या क्या था कि प्लानिंग कौन करेगा, एक्सपर्ट्स प्लानिंग करेंगे और वर्कर्स उसको फॉलो करेंगे. थर्ड, जॉब एनालिसिस. एनालिसिस मीन्स एग्जामिनेशन, अच्छे से जांच पड़ताल करना, है ना. जॉब एनालिसिस. Job analysis is the best way to get work done speedily with lower cost, कम खर्चे से. Increase productivity. Productivity means क्षमता. Increase productivity can reduce cost of production after studying time study, motion study and fatigue study. जॉब एनालिसिस. जॉब एनालिसिस मीन्स जॉब को अच्छे से एग्जामिन करो. हम जो काम कर रहे हैं उसको पहले अच्छे से समझो कि हमारा काम क्या है, हमें इसमें कौन सी चीजों का यूज करना है, कौन सी टेक्निक्स यूज करनी है. इससे क्या होगा, हम लोग हमारे वर्क को स्पीडीली कर सकेंगे, फास्ट कर सकेंगे और कम खर्चे में कर सकेंगे. फोर्थ, स्टैंडर्डाइजेशन. Standardization and simplicity are scientific process which should be done in advance. Equipment, time, situation of work, resources, etc. matters are considered for standardization. Standardization क्या होता है? Standardization means एक standard set करना कि हम जो काम कर रहे हैं उससे हम compare किससे करेंगे, मतलब हमें कौन से level तक पहुंचना है. होता है ना, हम लोग हमारा रिजल्ट का स्टैंडर्ड डिसाइड करते कि हमें 80 लाना है, हमें 90 लाना है, तो हमने वो स्टैंडर्ड डिसाइड किया है ना. तो स्टैंडर्डाइजेशन एडवांस में करना होता है. कुछ भी काम करने से पहले हमें एक स्टैंडर्ड डिसाइड करना होता है, फिर हर मेथड यूज करने की वो स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए. कौन सा इक्विपमेंट यूज करना है, टाइम, सिचुएशन ऑफ वर्क, कौन से सिचुएशन में कौन सा काम करना है, ये सब कंसिडर करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के लिए. साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स शुड बी डन अप्रोप्रिएटली. जब हम लोग वर्कर्स का सिलेक्शन करते हैं हमारे कंपनी के लिए, उसको अप्रोप्रिएटली एकदम अच्छे से करना है एंड साइंटिफिकली. फॉर साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स, benchmark like education of employee, skills, goods, physical strength, training, etc. can be considered. Moreover, an employee should be assigned such work that must be according to his education, study and skill. There should be use of training to increase efficiency of workers from time to time. Also, different kind of scientific tests should be used to know their work interest. Scientific selection and training. ये कैप्शन में क्या है कि जब भी कंपनी अपने वर्कर्स को सिलेक्ट करती है, अपने वर्कर्स को जॉब देती है, तो जब भी वर्कर्स को काम देने से पहले हमें चेक करना रहता है कि उनका एजुकेशन क्या है, उनकी स्किल्स क्या है, उनकी फिजिकल एबिलिटी क्या है. ये सब देखने के बाद ही वर्कर को जॉब देनी चाहिए. उनको काम देने से पहले भी चेक करना चाहिए कि वो कौन सा काम अच्छे वे में कर सकते हैं, और टाइम टू टाइम उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए. ट्रेनिंग होगी तो क्या होगा, जो भी नए चीजें आती है काम में वो लोग वो अच्छे से सीख सकेंगे. एम्प्लॉय शुड बी असाइन सच वर्क दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू हिज एजुकेशन. एम्प्लॉय को काम देना चाहिए उनके एजुकेशन के अकॉर्डिंग, उनके स्टडी के अकॉर्डिंग, उनकी स्किल क्या है, ये सब देख के उनको काम देना चाहिए. ट्रेनिंग टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देनी चाहिए जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनका टाइम टू टाइम नॉलेज बढ़ेगा. और भी अलग टाइप के टेस्ट होते हैं जिससे पता चलता है कि वर्कर्स का इंटरेस्ट कौन से काम में है. फाइनेंशियल मोटिवेशन. Skilled workers should be given financial and other kind of motivations. Different kind of
different kind of motivated wages scheme have been recommended for that. This wage system must be adopted on the basis of individual productivity of employee. Their wage rate should be decided not as per speculations but should only be by scientific study. फाइनेंशियल मोटिवेशन, ये कैप्शन क्या बोल रहा है कि अगर हमें वर्कर्स को मोटिवेट करना है कि वो ज्यादा अच्छे से काम करें, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अगर हमें उनको मोटिवेट करना है तो हमें उनको फाइनेंशियली मोटिवेट करना चाहिए, उनका वेज बढ़ाना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबका वेज सेम हो। जो वर्कर्स अच्छा काम कर रहे उनको ज्यादा वेज दो, जो वर्कर्स कम काम कर रहे उनको कम वेज दो। देखो यहाँ पे एक लाइन है, देयर वेज रेट शुड बी डिसाइडेड नॉट एज पर स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन मतलब अंदाजे पे उन लोग को वेज मत दो, बट शुड ओनली बी बाय साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी से उनको वेजेस दो, मतलब उनके काम को देख के उनको वेजेस दो। 7th, economical. During the implementation of scientific management, scientific and technical base are not only considered but emphasis on low production cost is also there. Cost estimation and cost control method should be considered. Deviation should be found and correct action should be taken. इकोनॉमिकल, ये कैप्शन क्या बोल रहा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में सिर्फ साइंटिफिक और टेक्निकल बेसिस ही इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ऑनर को ये भी ध्यान देना चाहिए कि उनका जो प्रोडक्शन का खर्चा है वो भी कम हो। बाकी सब चीज़ों में ध्यान दिया और अगर उनका प्रोडक्शन का खर्चा बहुत ज़्यादा है तो फिर ये कुछ काम का नहीं है। उनके अकॉर्डिंग वो क्या बोल रहे हैं कि हमें टेक्निकल और बाकी सब चीज़ों के साथ साथ हमारा प्रोडक्शन का खर्चा भी कम करना है। उनको कॉस्ट एस्टिमेशन मतलब अंदाज़ा कि उनके पूरे साल में या ये मंथ में कितना खर्चा होना चाहिए, उनको एस्टिमेट करना है। कॉस्ट कंट्रोल, किस तरीके से उन लोग खर्चा बचा सकते हैं, ये सब मेथड भी यूज करनी है। डेविएशन शुड बी फाउंड, अगर कोई डिफरेंसेस मिलते हैं तो करेक्ट एक्शन लेने चाहिए वो डेविएशंस को रिमूव करने के लिए। 8, मेंटल रिवॉल्यूशन, हमने आगे ही देखा था। मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब कंप्लीटली चेंज आ जाना। देयर शुड बी मेंटल रिवॉल्यूशन फॉर अचीवमेंट बिटवीन ऑनर एंड वर्कर्स। मेंटल रिवॉल्यूशन चाहिए, थिंकिंग में चेंज चाहिए ऑनर्स के और वर्कर्स के। मेंटल रिवॉल्यूशन रिड्यूस स्ट्रेस बिटवीन ऑनर एंड वर्कर्स एंड अचीवमेंट ऑफ गोल बिकम इजी। मेंटल रिवॉल्यूशन क्या करता है, जो भी स्ट्रेस होता है वर्कर और ऑनर के बीच में उसको कम करता है और गोल अचीव करने में इजी होता है।